राधे राधे। कैसे आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है वो गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। उसको गणेश चतुर्थी का उस दिन व्रत रखा जाता है। तो शुक्ल पक्ष की जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है उसकी कथा मैं बताने जा रही हूँ। प्राचीन समय में पृथ्वी पर पृथु नाम के एक राजा राज करते थे और उनके राज्य में जयदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और चारों ही पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे बड़ी जो पुत्र वधू थी गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहती थी। इसके लिए उसने अपनी सासू माँ से आज्ञा मांगी, लेकिन सास ने मना कर दिया कि व्रत नहीं रहना है। इससे वह परेशान रहने लगी। मन ही मन बहू अपने दुख को गणेश जी को सुनाती थी। जो मतलब व्रत नहीं रह पा रही थी उस दुख को गणेश जी को सुनाती थी। बड़ी बहू का एक लड़का था अ, जो अब विवाह के योग हो गया था। गणेश जी ने अप्रसन्न होकर उस लड़के को चुरा लिया। बड़ी बहू ने एक बार फिर सास से विनती की, माँ जी यदि आपकी अनुमति हो तो मैं गणेश चतुर्थी का व्रत रख लेती हूँ। हो सकता है कि गणेश जी प्रसन्न होकर हम सब पर कृपा कर दें और हमारा बेटा वापस आ जाए। सभी जानते हैं कि बुजुर्गों का अपने नाती पोतों से अत्यधिक प्रेम होता है। कहा ही जाता है कि मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। ऐसे नाती पोते बहुत अधिक प्यारे होते हैं। इसलिए इस बार सास ने आज्ञा दे दी, कह दिया ठीक है व्रत रख लो। बहू गणेश चतुर्थी का व्रत रखती है। इससे गणेश जी प्रसन्न होकर ब्राह्मण का वेश रखकर जयदेव के घर आते हैं और सास बहू दोनों मिलकर श्रद्धा और प्रेम से उन्हें भोजन कराती हैं। गणेश जी जो ब्राह्मण के वेश में थे वे उनको आशीर्वाद उन्होंने दिया और कहा कि तुम्हारा बेटा कल वापस आ जाएगा, ऐसे आशीर्वाद दिया। उनका बेटा घर वापस आ गया तो गणेश जी प्रसन्न हो गए, तो उनका बेटा वापस आ गया। तो जैसे गणेश जी भगवान जैसी कृपा आपने उन सब पर की थी वैसी कृपा हम सब पर भी करना प्रभु। सभी पर जो ये कथा सुन रहे हैं या कथा करेंगे या बोलेंगे पढ़ेंगे उन सब पर ये कथा करना और सारे संसार पर कृपा अपनी बनाए रखना। इस प्रकार से ये गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। और ये कथा आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ।